बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्राउंड हॉग डे। ये कहानी आपको अच्छी लगे न लगे, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक चीज जरूर समझ में आ जाएगी कि आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और ये तब होता है जब इस कहानी का किरदार, जिसका नाम फिल है, वो एक ही दिन को बार बार जीता है। फिल एक टीवी वेदरमैन है, यानी कि वो एक टीवी शो पर मौसम की जानकारी देता है। और आज दिन होता है 1 फरवरी का, और फिल और उसका कैमरामैन, जिसका नाम लैरी है, और उसकी प्रोड्यूसर रीटा, ये तीनों के तीनों पंक्सटॉनी जा रहे हैं, क्योंकि 2 फरवरी को पंक्सटॉनी में ग्राउंड हॉग डे मनाया जाता है और ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। दरअसल ग्राउंड हॉग एक जानवर का नाम है जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर धरती के नीचे चला जाता है, और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि 2 फरवरी को वो धरती से बाहर आता है, और अगर उसने अपनी परछाई देख ली तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 6 हफ्तों में ठंड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और इसीलिए ग्राउंड हॉग फेस्टिवल को मनाया जाता है। फिल यहाँ पर पहले भी 3 बार आ चुका है और ये उसका चौथा साल है। फिल यहाँ आने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, उसे लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, इसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है, और वो रीटा को बताता है कि मैं इस कंपनी से रिजाइन दे रहा हूँ, इसीलिए ये आखिरी बार है जब मैं ग्राउंड हॉग फेस्टिवल को कवर करने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि इनके साथ जो कैमरामैन लैरी होता है, उसे इस फेस्टिवल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन फिल उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, और फिल का बिहेवियर अपने कैमरामैन लैरी के साथ थोड़ा रूड भी होता है। दरअसल उसका नेचर ऐसा ही है। अब जब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ग्राउंड हॉग फेस्टिवल होना है, तो यहाँ पर इनके लिए होटल बुक किया होता है, लेकिन फिल कहता है कि मैं यहाँ 2 साल पहले भी रह चुका हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रीटा उसे बताती है कि यहाँ पर मैं रहूंगी, तुम्हारे लिए एक दूसरा होटल बुक किया है जो कि इससे बेहतर है। फिल इस बात से थोड़ा सा खुश होता है, वो कहता है कि अपनी कंपनी के टैलेंट का इसी तरह से ख्याल रखना चाहिए। दरअसल वो खुद को ही टैलेंट बोल रहा होता है। इसके बाद रीटा उसे कहती है कि रात को हम डिनर पर मिलेंगे, लेकिन फिल मना कर देता है। वो कहता है कि लैरी जिस तरह से खाता है मैं नहीं आ सकता, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह 6 बजे जब फिल उठता है तो उसके रेडियो पर आई गॉट यू बेब गाना बज रहा होता है। फिल उठता है, तैयार होता है और नीचे आता है, क्योंकि उसे उस जगह जाना है जहां पर ग्राउंड हॉग फेस्टिवल मनाया जाएगा। जब वो नीचे आता है तो वहां पर एक लेडी होती है, वो उससे कॉफी के लिए पूछती है। इसके बाद फिल वहां से आगे निकलता है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है। फिल उसे पैसे देना चाहता है, दरअसल अपनी जेब में हाथ डालकर देखता भी है, लेकिन उसके पास शायद चेंज पैसे नहीं होते, इसीलिए वो उसे कुछ न देकर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और एक आदमी उसके सामने आता है। वो कहता है कि मेरा नाम नेड है, हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, और अब ये इंश्योरेंस एजेंट है। वो चाहता है कि वो उसकी पॉलिसी खरीदे, लेकिन फिल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि नेड का उसके प्रति बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर होता है, लेकिन फिल उससे अच्छे से बात नहीं करता। अब फिल उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पूरा शहर इकट्ठा है, जहां पर उसका कैमरामैन लैरी और उसकी साथी रीटा भी होते हैं। यहाँ पर एक आदमी स्पीच देता है और वो सबको ग्राउंड हॉग भी दिखाता है। फिल भी अपने चैनल के लिए रिपोर्टिंग करता है, लेकिन उसमें इसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब ये यहाँ से अपना काम खत्म करके वापस जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है, और जिसकी वजह से अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सड़कों पर बर्फ बहुत ज्यादा भर चुकी है। इसीलिए इन्हें वापस आना पड़ता है। वापस आने के बाद फिल, लैरी और रीटा एक बार में बैठे होते हैं, लेकिन फिल उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैं अपने होटल जा रहा हूँ, मुझे गरम गरम शावर लेना है। और जब वो शावर लेने के लिए जाता है और उसे ऑन करता है, तो उसमें से गरम नहीं बल्कि बहुत ठंडा पानी गिरता है, जिससे फिल को वहां से भागना पड़ता है। अब फिल सो जाता है और अगली सुबह ठीक 6 बजे उसके रेडियो में फिर से वही गाना बजता है जो एक दिन पहले बजा था, यानी आई गॉट यू बेब। और जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो जिस तरह से एक दिन पहले उसे वहां पर एक आदमी मिला था, ठीक उसी तरह से आज भी मिलता है, और वो वही बातें करता है जो उसने एक दिन पहले की थी। इस बात से फिल इरिटेट हो जाता है और वो उसे कहता है कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, कल भी तुमने यही किया था, आज दिन कौन सा है। वो आदमी बोलता है कि आज 2 फरवरी है, यानी कि आज ग्राउंड हॉग डे है। अब यहाँ पर फिल भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे लगता है कि उसे डेजा हुआ है। डेजा वू उसे कहते हैं कि जब आप कुछ चीज एक्सपीरियंस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप इसे पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उसे डेजा वू कहा जाता है। फिल नीचे आ जाता है और नीचे उसे वही लेडी मिलती है जो उसे एक दिन पहले मिली थी, और वो उससे कॉफी पूछती है। फिल वहां से चला जाता है और वहां से जाने के बाद हर चीज वैसी होती है जैसे पहले हुई थी। सबसे पहले उसे वो भिखारी मिलता है जिसे उसने एक दिन पहले पैसे नहीं दिए थे। इसके बाद उसके पास
पास नेड आता है, वही इंश्योरेंस एजेंट जो बचपन में उसके स्कूल में ही पढ़ा करता था। लेकिन फिल इस बार भी उससे अच्छे से बात नहीं करता और इसके बाद फिल उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पूरा शहर ग्राउंड हॉग डे मना रहा है। यहाँ पर रीटा और लैरी भी होते हैं। फिल रीटा को बोलता है क्या तुम मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार सकती हो, और रीटा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है कैसा था? फिल कहता है कि बहुत बढ़िया। फिल उसे बताता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तभी वहां पर ग्राउंड हॉग का सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाता है। रीटा उसे कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, और इसके बाद फिल अपनी स्पीच देता है जैसे उसने एक दिन पहले दी थी, और वो इस प्रोग्राम को पूरा कवर किए बिना ही वहां से वापस अपने होटल में आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि बर्फीला तूफान आने वाला है, क्योंकि सब कुछ वही हो रहा होता है जो उसने पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ है। होटल में आने के बाद एक बार फिर से फिल सो जाता है, और जब सुबह 6 बजे उसकी रेडियो वाली घड़ी का अलार्म बजता है तो उसमें वही गाना बजता है जो एक दिन पहले बजा था, यानी आई गॉट यू बेब। और फिल समझ जाता है कि दिन एक बार फिर से शुरू हो गया है, यानी कि आज 2 फरवरी है, आज ग्राउंड हॉग डे है। और अब वो भागता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर रीटा और लैरी है। रास्ते में वो सभी लोग उसे दिखते हैं जो उसे पहले भी 2 बार दिख चुके हैं, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करता। और वो रीटा से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रीटा कहती है कि पहले हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी। फिल कहता है कि मैं ये 2 बार पहले भी कर चुका हूँ। वो रीटा को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे बताता है कि वो यही दिन 2 बार पहले भी जी चुका है। रीटा उसे एक डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। डॉक्टर उसके सिर का एक्सरे करता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आता। वो उसे कहता है कि तुम्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। फिल कहता है कि मैं घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि एक ब्लिजर्ड यानी कि एक बर्फीला तूफान आने वाला है। डॉक्टर को लगता है कि इसकी दिमागी हालत खराब हो रही है, इसीलिए वो उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास भेजता है, और साइकाइट्रिस्ट भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। फिल समझ जाता है कि वो किसी टाइम लूप में फंस चुका है। इसके बाद वो एक बार में जाता है, वहां पर 2 लोकल लोगों के साथ वो दारू पीता है और उनकी गाड़ी में अब वो वहां से निकल जाता है। फिल उनसे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कल हुई ना, कल कभी आए ना, तो तुम क्या करोगे? वो कहते हैं कि अगर कल कभी आए ना तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद फिल कहता है बिल्कुल सही कहा, और वो उनकी गाड़ी को बहुत रफ्तार से चलाता है। वो सड़कों पर तोड़फोड़ भी कर देता है। पुलिस उनका पीछा करती है और वो इन्हें पकड़ लेती है। फिल को अब जेल में डाल दिया जाता है, और अगली सुबह ठीक 6 बजे फिल अपने होटल के रूम में उठता है और उसे पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। वो सबसे पहले उस भिखारी को बोलता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा। इसके बाद वो नेड से मिलता है जो कि इंश्योरेंस एजेंट है, और वो उसे एक पंच मारकर वहां से निकल जाता है क्योंकि वो जानता है कि कल उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब वो रीटा से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और वहां पर वो बहुत सारा खाना मंगवा लेता है और हर चीज को ठूस ठूस कर खा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दिन कभी उसकी जिंदगी में काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि कल ये दिन फिर से शुरू हो जाएगा। ये सब देखकर रीटा हैरान होती है। वो कहती है तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। लेकिन फिल कहता है मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। अब वहां पर उनका कैमरामैन लैरी आता है और रीटा उसके साथ चली जाती है। यही रेस्टोरेंट में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी होती है और फिल उसके पास जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन से स्कूल में थी और हाई स्कूल में तुम्हारी टीचर का नाम क्या था। वो उसे सब कुछ बता देती है और फिल वहां से चला जाता है। वो लड़की हैरान होती है कि इसने सब कुछ पूछा क्यों। और फिल अगले दिन उठता है क्योंकि दिन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, और वो उसी लड़की के पास जाता है। वो उसे उसके स्कूल का नाम बताता है और उसकी इंग्लिश की टीचर का नाम भी बताता है। वो कहता है कि हम एक ही क्लास में थे। हालांकि उस लड़की को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन जिस तरह से वो उसे बातें बताता है उसकी बातों पर उसे विश्वास करना पड़ता है, और ये दोनों बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अब फिल को इसी तरह से एक ही दिन को जीते हुए बहुत दिन हो चुके हैं, और फिलिप को हर चीज का पता है कि कौन कहां पर क्या करने वाला है, कब कौन सा ट्रक, कौन सी गाड़ी कहां से निकलेगी, कौन सा हॉर्न कब बजेगा। और वो इन सिचुएशंस का फायदा भी उठाता है। वो बैंक के पैसे चुरा कर भाग जाता है, और साथ ही साथ वो एक लड़की के साथ यानी कि नैन्सी के साथ 1 नाइट स्टैंड भी करता है। इसके बाद एक दिन वो रीटा से मिलता है। रीटा को कहता है कि हम कॉफी पीने क्यों ना चलें। दरअसल वो रीटा को पसंद करता है और वो कहता है कि तुम्हें किस तरह का इंसान अपनी जिंदगी में चाहिए। रीटा उसे बताती है जो हम्बल हो, इंटेलिजेंट हो, सपोर्टिव हो और फनी हो, और इनमें से एक भी क्वालिटी फिल के अंदर नहीं होती। लेकिन वो एक ही दिन को बार बार जी रहा होता है, इसीलिए वो रीटा के मन की सारी बातें जान लेता है, और जैसा वो चाहती है वो धीरे धीरे अपने आप को उसके सामने उसी तरह से प्रेजेंट करना शुरू कर देता है, जिससे रीटा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे रीटा एक दिन उसे बताती है कि मैंने फ्रेंच पोएट्री को स्टडी किया था। फिल इस बात का मजाक उड़ाता है, लेकिन रीटा को ये बात बिल्कुल
अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब वो इसी दिन को दोबारा जीता है तो वो रीटा की इस बात पर बहुत तारीफ करता है और साथ ही साथ उसे एक फ्रेंच पोएम भी सुनाता है, जिससे रीटा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल वैसी होती है जैसा इंसान रीटा को अपनी जिंदगी में चाहिए। और एक ही दिन में ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये दोनों डांस भी करते हैं और रात को जब ये होटल के रूम में होते हैं तो वहां पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। लेकिन रीटा इससे आगे नहीं बढ़ना चाहती, वो वापस जाना चाहती है। फिल उसको रोकता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी मंगाई है। और रीटा को अब शक हो जाता है। वो कहते हैं कि जरूर तुमने मेरी पसंद नापसंद के बारे में कोई लिस्ट बनाई है, तुमने मेरे दोस्तों से बात की है और पूरे दिन से तुम मुझे इम्प्रेस इसलिए करना चाहते थे ताकि रात को तुम होटल में मेरे साथ जो मन चाहे वो कर सकूं। और वो फिल को थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो इसी दिन को दोबारा जीता है तो वो इस चीज के लिए किसी और तरह से ट्राई करता है। लेकिन वो जितनी बार भी ट्राई करता है हर बार उसे थप्पड़ पड़ते हैं और वो समझ जाता है कि रीटा के साथ सोने का, उसका फायदा उठाने का जो उसका प्लान है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और अब वो रीटा के ऊपर ट्राई करना भी छोड़ देता है। लेकिन बार बार एक ही दिन को जीने से वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका है। इसीलिए वो तय करता है कि वो अपनी जान दे देगा और वो अपनी जान देने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करता है और हर बार वो मर जाता है। लेकिन अगले दिन ठीक 6 बजे उसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर होता है। वो चाहकर भी इस लूप से निकल नहीं पा रहा होता। इसीलिए ना अब वो मर सकता है ना वो जी सकता है, वो बस फंस गया है। और एक दिन हमेशा की तरह जब वो रीटा के साथ रेस्टोरेंट में होता है तो वो उसे कहता है आई एम अ गॉड। रीटा उसकी तरफ हैरानी से देखती है। वो कहता है आई एम अ गॉड, आई एम नॉट सेइंग आई एम दी गॉड, यानी कि मैं गॉड की तरह हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। रीटा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। अब क्योंकि ये कई दिनों से इसी दिन को बार बार जी रहा है तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में जितने भी लोग होते हैं उन सबको वो अच्छी तरह से जानता है और वो रीटा को एक एक करके सबके बारे में बताना शुरू करता है। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि 5 सेकंड्स के अंदर अभी वेटर प्लेट्स गिराएगा और वहां पर प्लेट्स भी गिर जाती है। ये सब देखकर रीटा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और एक बार फिर से टेबल पर बैठ जाते हैं। रीटा कहती है चलो मेरे बारे में कुछ बताओ और वो रीटा के बारे में सब कुछ बता देता है। रीटा अब पूरी तरह से समझ जाती है कि जो भी वो कह रहा है वो सब कुछ सही है। और रीटा को बताता है कि मैं इस दिन को कई दिनों से जी रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। इसके बाद ये पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते हैं और आज रीटा उसके साथ बहुत खुश होती है और वो फिल को कहती है कि आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा और अगर तुम मुझसे बोर नहीं हुए तो हम ऐसी दिन एक बार फिर से गुजार सकते हैं। क्योंकि रीटा को अब समझ में आ चुका है कि वो दोबारा से इसी दिन को जिएगा और रीटा सब कुछ भूल जाएगी। फिल कहता है कि अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो तुम मुझे पहले वाला फिल समझोगे। दरअसल रीटा और उसका कैमरामैन लैरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और फिल ये डिजर्व भी करता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं होता, वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। रीटा फिल को ये भी समझाती है अगर तुम एक ही लूप में एक ही दिन को बार बार जी रहे हो तो इसे अपनी जिंदगी का अभिशाप मत समझो। हो सकता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का वरदान हो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और आज रात ये दोनों एक साथ ही सोते हैं, हालांकि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता। और फिल को पहली बार एहसास होता है कि उसे रीटा से सच्ची मोहब्बत है और रीटा ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। अगली सुबह 6 बजे जब फिल की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो बिस्तर पर अकेला ही होता है क्योंकि दिन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, यानी कि 2 फरवरी और आज है ग्राउंड हॉग डे। लेकिन इस बार फिल एक नई एनर्जी से, एक नई सोच के साथ उठता है क्योंकि रात को जो उसे रीटा ने बात बोली होती है वो उसे समझ में आ जाती है। सबसे पहले उसे वो भिखारी मिलता है जिसे वो कभी भी पैसे नहीं देता था, लेकिन इस बार फिल उसे अपने सारे पैसे दे देता है जिससे वो बहुत खुश होता है। और इसके बाद जब वो रीटा और लैरी से मिलता है तो वो उन दोनों के लिए कॉफी भी ले जाता है। हालांकि इस बदलाव के पीछे रीटा का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन रीटा को कुछ भी याद नहीं है और कैमरामैन लैरी फिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि फिल का बिहेवियर कभी भी उसकी तरफ अच्छा नहीं था। लेकिन आज जब वो उसके लिए कॉफी ले जाता है और उसका कैमरा खुद उठाता है तो लैरी की भी पूरी सोच बदल जाती है। इसके बाद फिल पियानो क्लासेस के लिए जाता है। वहां पर जो लेडी होती है वो कहती है कि तुम कल आना क्योंकि मेरा स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास ले रहा है। फिल उसे कहता है कि मैं तुम्हें $1000 दूंगा और वो लेडी अपने स्टूडेंट को घर से निकाल देती है और फिल को सिखाना शुरू करती है।
अब फिल नेट से भी मिलता है जो बार बार उसे परेशान करता था, लेकिन फिल नेट से उसी के अंदाज में मिलता है जिससे नेट डर कर वहां से भाग जाता है। अब एक रात को फिल को वही भिखारी दिखता है जिसे उसने अपने सारे पैसे दे दिए थे। यहाँ पर ठंड बहुत होती है, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो रही होती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। फिल उसे नहीं बचा पाता, लेकिन अगले दिन वो दोबारा उसके पास जाता है, उसको अपने साथ ले जाता है, उसे अच्छा खाना खिलाता है, लेकिन इस बार भी उसकी मृत्यु हो जाती है। फिल को इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि वो चाहकर भी उसे बचा नहीं पा रहा होता। फिल अब पूरी तरह से बदल चुका है, पहले जैसा वो इंसान था अब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वो आइस को स्कल्प्ट करना भी सीखता है, यानी कि आइस से जो मूर्तियां बनती है वो भी बनाना सीखता है, और साथ ही साथ शहर में जिसको भी उसकी मदद की जरूरत होती है वो उन सब की मदद करता है। अब फिल एक दिन जब लूप से उठता है तो वो उस जगह जाता है जहाँ पर ग्राउंड हॉग डे मनाया जा रहा है, और वहां पर फिल बहुत ही शानदार स्पीच देता है। स्पीच को सुनकर रीटा बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने वर्सेटाइल हो, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। फिल कहता है कभी कभी मैं भी खुद अपने आप को सरप्राइज कर देता हूँ। रीटा उसे कहती है कि हम कॉफी पीने चलें। फिल कहता है कि मुझे अभी जरूरी काम है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद कॉफी हाउस में मिलूंगा। इसके बाद फिल वहां से चला जाता है। दरअसल फिल को पता होता है कि शहर में कहां पर कौन सी दुर्घटना होने वाली है, इसीलिए वो लोगों की मदद के लिए निकलता है। सबसे पहले वो देखता है कि एक पेड़ से बच्चा गिरने वाला होता है और वो भागता हुआ जाता है, उसे कैच कर लेता है। बच्चा वहां से भाग जाता है। फिल कहता है तुम मुझे कभी भी थैंक यू नहीं बोलते। वहीं ये दिखाया जाता है कि 3 ओल्ड लेडीज गाड़ी से जा रही होती है, तभी उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। इस बात से परेशान होती है और तभी वहां पर फिल पहुंच जाता है और वो उनसे बात किए बिना ही उनका टायर चेंज कर देता है। वो उसे थैंक्स कहती है। अब फिल एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर ये दिखाया जाता है कि एक आदमी नॉनवेज खा रहा होता है और उसके गले में नॉनवेज अटक जाता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ होता फिल उसे पीछे से पकड़ता है, उसकी छाती को दबाता है जिससे वो टुकड़ा उसके गले से बाहर निकल जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। अब रीटा को भी फिल को यहीं पर मिलना होता है और रीटा यहाँ पहुंच जाती है, और जब वो फिल को ढूंढ रही होती है तो वो देखती है कि फिल वहां पर पियानो बजा रहा होता है, क्योंकि फिल एक ही लूप में उठते उठते पियानो में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों की तरह पियानो बजाता है। इसके बाद वो रीटा के साथ डांस भी करता है, और जब वो दोनों डांस कर रहे होते हैं तो वहां पर एक एक करके वो सभी लोग आते हैं जिनकी फिल ने मदद की होती है, और वो सब के सब फिल को बहुत प्यार करते हैं, उसे थैंक्स बोलते हैं। ये देखकर रीटा हैरान होती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि फिल का ये बदला हुआ रूप उसके लिए पूरी तरह से नया था। जहाँ पर लोग उससे प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। अब इसी पार्टी में एक गेम होती है, दरअसल ये एक चैरिटी की गेम होती है, और इसमें जो भी लोग बैचलर्स होते हैं उन्हें सामने स्टेज पर खड़ा किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी फीमेल्स होती है वो उसकी बोली लगाती है, और उससे जितने पैसे मिलते हैं वो सब के सब चैरिटी के लिए जाते हैं। अब क्योंकि फिल को यहाँ पर सभी जानते हैं, क्योंकि सबकी उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद की होती है, और फिल को वहां पर भेजा जाता है। यहाँ पर जो फीमेल्स होती है वो एक एक करके फिल के लिए बोली लगाती है, लेकिन सबसे बड़ी बोली लगती है $339.88 की, और ये बोली लगाती है रीटा। इसके बाद कैमरामैन लहरी भी वहां पर जाता है। उसे लगता है जिस तरह से फिल को इंपॉर्टेंस मिली है, जिस तरह से उसकी बोली लगी है उसकी भी लगेगी, और वो सामने स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी बोली कोई भी नहीं लगाना चाहता। और फाइनली एक बूढ़ी औरत उसे मात्र 25 सेंट्स में खरीद लेती है। हालांकि ये सब एक गेम है, और फिल और रीटा जब यहाँ से निकल रहे होते तभी वहां पर नेड आता है, और वो रीटा को बताता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे जितने भी इंश्योरेंस के प्लान्स थे वो सब के सब फिल ने खरीद लिए। दरअसल यहाँ पर फिल को सभी प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि फिल ने जिंदगी जीना सीख लिया है। उसे समझ में आ गया है कि असली खुशी अपने बारे में सोचना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। जब आप किसी को खुशी देंगे तो वो खुशी आपको भी मिलेगी, और इसी बात से अब रीटा भी उससे बहुत इम्प्रेस है। और अब जब फिल बर्फ से रीटा की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाता है जो उसने इसी दौरान सीखी है, तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। और साथ ही साथ अब रीटा को भी फिल से प्यार हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी अच्छाइयां देखने के बाद उसका पूरा नजरिया फिल के प्रति बदल चुका है। ये दोनों रात को सो जाते हैं, और अगली सुबह 6 बजे दिखाया जाता है कि हर रोज की तरह एक बार फिर से आई गॉट यू बेब गाना बजता है। और फिल की जब आंखें खुलती है तो उसे लगता है कि आज भी 2 फरवरी है, लेकिन जब वो अपने पास रीटा को देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो खुश होता है, वो खिड़की से बाहर दिखता है, बाहर का नजारा भी पूरी तरह से बदला हुआ होता है, और वो खुशी से रीटा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि आज क्या है। रीटा कहती है कि आज क्या है। वो कहता है कि आज कल है, यानी कि आज दिन बदल चुका है। वो उस लूप से बाहर निकल चुका है जहां पर वो पता नहीं कितने महीनों से सालों से फंसा हुआ था, यानी कि आज है 3
3 फरवरी। और इस नए दिन के साथ फिल को उसकी जिंदगी में सब कुछ मिल गया। उसे रीटा का प्यार मिल गया, ये पूरा शहर उसकी इज्जत करता है और फिल कहता है कि अब हम इसी शहर में रहेंगे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में सबसे खूबसूरत बात ये दिखाई गई है कि कई बार इंसानों के पास बहुत ही पावरफुल चीजें होती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें अपनी जिंदगी में उसे कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे फिल एक ही दिन को बार बार जीकर उस दिन को अपना अभिशाप समझ रहा था, लेकिन वो उसका अभिशाप नहीं बल्कि उसका वरदान था। साथ ही इस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं उन्हें ना कोई पसंद करता है, ना वो खुद कभी खुश रह पाते हैं। फिल ने जब दूसरों के लिए जीना शुरू किया तो उसकी जिंदगी में खुशियां आई, उसे मान सम्मान मिला, लोगों ने उससे प्यार किया और जिस लड़की का प्यार वो गलत तरीके से हासिल करना चाहता था वो प्यार उसे अपने आप ही मिल गया। कहने का मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं उनकी जिंदगी में ना कभी खुशियां होती है, ना उनके दोस्त होते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा खुशियां होती है और उन्हें कभी भी किसी भी रिश्ते की कमी नहीं होती। ये मूवी 1993 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था 15 to 30 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 71 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।